आपके नाक के नीचे कुछ तो चल रहा है जिसकी खबर नहीं है आपको। आपके घर में कुछ छुपा कर रखा गया है और आपकी जानकारी के बिना देखो कितना असर फैल रहा है उसका। सतर्क रहना होगा आपको। अब जो जानने वाले हैं आप सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी व्यूवर्स पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। प्रथम मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो एक फूल और जुड़ता है इस खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, कुछ का जवाब दे पाती हूँ, कुछ छूट जाते हैं, लेकिन हर एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ। चलिए आज फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या यूनिवर्स संदेश देना चाहते हैं आपको। कौन से नए संकेत मिल रहे हैं, कौन से पर्सन की सच्चाई आ रही है आंखों के सामने। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, आज मतलब मुझे लगता है बहुत टाइम के बाद आज किसी राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस मैसेज से। जी हाँ, मैं यहाँ देख पा रही हूँ आज लिब्रा यानी कि तुला राशि की जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो रही है इस मैसेज से। या एक बात और है कि जो मेरे भाई बहन सुन रहे हैं इस वक्त, उसमें ज़्यादा संख्या होगी तुला राशि वालों की, या तुला राशि के जातक इस बार उनका ऑरा इतना भारी है कि आज इस मैसेज पर छा रही है आपकी एनर्जी। जी हाँ, तुला राशि लिब्रा की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है इस मैसेज से। जो भी लिब्रा वाले हैं, जो भी तुला राशि के जातक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन है। एक बात और बताऊं, आपके जीवन में ना जो भी तुला राशि के व्यूवर्स इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, परेशानियां बिना बताए आ जाती है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपका जीवन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा लग रहा है चलो जीवन की जंग जीत गए हम, अब कुछ समस्या नहीं होगी, अब आराम से सुकून से अपना जीवन जिएंगे। और अचानक से दरवाजे पर नॉक होती है और एक परेशानी आपके घर में दस्तक दे लेती है। यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है परेशानियां बिना बुलाए मेहमान की तरह आपके जीवन में आ जाती है। लेकिन एक बात और है कि जो भी सच्चे दिल से इच्छा करते हैं आप, जो भी सच्चे दिल से डिजायर आप कर रहे हैं, वो इच्छा आपकी परमात्मा पूरी करते हैं। कुछ देर जरूर हो जाती है किसी इच्छा को पूरी होने में, लेकिन आप वो खुशनसीब है जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ। आपको हर वो इच्छा पूरी हो रही है धीरे धीरे। जो चीज आप पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा भाव से आप जिस चीज को मांग रहे हो परमात्मा से, ब्रह्मांड से, आपकी वो इच्छा पूरी होती है। किसी की जल्दी हो रही है, किसी की थोड़ी सी देर लग रही है, किसी को थोड़ा ज्यादा देर लग जा रहा है, लेकिन आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं और बिना बुलाए मेहमान की तरह परेशानियां भी आपके जीवन में दस्तक दे रही है। यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। मेरी बातें किनसे रेजोनेट हो रही है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए जरूर। और एक चीज और मैं बता दूं, पता नहीं कौन से भाई बहन है जो कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। शायद कोई बिना वजह के केस मुकदमे में आप पड़ जाए, या तो कुछ आपने किया ही नहीं, किसी मामले में आपका नाम जोड़कर दे दिया जाए, आप बिल्कुल इनोसेंट हो, बिल्कुल आपने कुछ नहीं किया हो, लेकिन फंस सकते हैं आप किसी वाद विवाद में। यहाँ पर मुझे साफ नजर आ रहा है। तो आप अपने इष्ट को जपते रहिए, आप अपने परमात्मा से संपर्क में रहिए, अच्छे काम कीजिए, नेक कार्य कीजिए। वैसे भी लिब्रा वाले जो लोग होते हैं ना, तोल मोल कर काम करते हैं, अन्याय नहीं करते किसी के साथ, अन्याय नहीं करते हैं आप किसी के साथ। दूसरों का भी उतना ही हित चाहते हैं आप जितना अपनों का चाहते हैं, यहाँ साफ दिख रहा है। वैसे भी जो सिंबल है ना तुला राशि की, वो तराजू है। देखो तराजू कभी एक तरफ नीचा और एक तरफ ऊंचा हो ही नहीं सकता। किसी तराजू को आप बिल्कुल पैरेलल छोड़ दो ना, तो बिल्कुल वो बराबर कर देते हैं बिना किसी भार के। वो वैसे भी समानता का नियम पर चलते हैं। तो तुला राशि की आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस संदेश से। जो भी व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, समानता का नियम जरूर पालन करें अपने जीवन में। बिल्कुल ना सोचे एक तरफ मेरा पुत्र है और एक तरफ पड़ोसी का पुत्र है, तो चाहे गलती भी किया हो तो चलो अपने पुत्र का साथ दे। ये कभी ना सोचे, परमात्मा आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे।
परमात्मा आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। आपने घर सोचा होगा, घर हो जाएगा, गाड़ी सोची होगी, गाड़ी हो जाएगी, करोड़ों का बैंक बैलेंस हो जाएगा, रिश्तों में सुधार आ जाएगा, आप खूबसूरत हो जाएंगे, आपका स्वभाव अच्छा होगा और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे आप। जीवन ऐसे अद्भुत रूप से बदल जाएगा आपका, आप सोच भी नहीं सकते कितनी खुशियाँ मिलेंगी। तुला राशि की आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आज के संदेश से मांग लीजिए आप जो भी मांगते हैं परमात्मा से। विश फुलफिलमेंट की ये राशि है और आज विश फुलफिलमेंट की ही एनर्जी कनेक्ट हो रही है। रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव ऊर्जा को। आपके घर में बहुत स्ट्रांग यहाँ दिख रहा है मुझे, बार बार आंखों के सामने आ रहा है। आपके ही घर में आपके नाक के नीचे कुछ हो रहा है और आपको पता तक नहीं, आपको खबर तक नहीं क्या हो रहा है यहाँ और किस चीज़ को आपको समझना चाहिए। मतलब देखिए, एक चीज़ आपके घर में छुपा कर रखी गई है और एक बात आपके घर में चल रही है जो आपको पता नहीं है। साफ साफ इसको पूरा क्लियर कर देती हूँ, हर एक बात मेरी आपको समझ में आएगी। वैसे भी मेरे भाई बहन मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि दीदी आप बहुत इजी शब्द में आप बताती हैं, आपकी मैसेज बहुत आसान होती है समझना भी और सारी चीज़ें रेजोनेट भी होती है, 101% रेजोनेट होती है। क्योंकि यहाँ जो साफ दिखता है मैं बहुत हिंदी भाषा में बिल्कुल साफ साफ बताती हूँ ताकि सारे भाई बहनों को बात पता चले। दो चीज़ें, पहला तो करतूत जिसे कहते हैं, किया कराया जिसे कहते हैं, तंत्र जिसे कहते हैं। देखिए, ये होली का समय चल रहा है। ये समय जो तांत्रिक होते हैं, जो भी गलत काम करने वाले होते हैं और जो सही काम करने वाले भी होते हैं, जो कुछ जानते हैं, कुछ गुप्त विद्याओं को जानते हैं, कुछ नए रहस्य को जानते हैं, उनके लिए वर्ष में ये सबसे सर्वोत्तम दिन होता है। कहते हैं शिवरात्रि की रात्रि, होलिका दहन की रात्रि, दीपावली की रात्रि, ये सारे जो रात्रि है ये किए कराई की रात्रि है, ये कुछ करने की रात्रि है, ये कुछ सीखने की रात्रि है। बहुत लोग प्रयोग सीखते हैं, बहुत लोग प्रयोग सीखते हैं इन रात्रि में, जिसको कुछ नहीं आता ना, और जो पूरे वर्ष ट्रेनिंग लेते हैं इस चीज़ की, अपने गुरु से शिक्षा लेते हैं, अपने गुरु से, वो भी प्रयोग करते हैं इन्हीं रात्रि को। तो शायद इस रात्रि का ही ये कमाल है। होलिका दहन की जो रात्रि होती है उसमें बहुत कुछ सीखा जाता है। और देखो, अब ये टाइम आ गया है कि कुछ तो सीख कर किसी ने रखा है जो आजमाइश कर रहा है आपके घर में। आपके घर में एक चीज़ छुपा कर रखी गई है और ये गेहूं का एक दाना तक हो सकता है, ये पीली सरसों का एक दाना हो सकता है, ये छोटे से रेड कपड़े को गांठ में बांध कर हो सकता है, एक छोटी सी चीज़ जिसकी आपको जानकारी नहीं है, जो आपके घर में किसी कोने में छोड़ दी गई है और जो अपनी ऊर्जा फैला रहा है। देखो, एक फूल कहीं रख दो ना तो वो धीरे धीरे अपनी खुशबू फैलाने लगता है। भले ही उसकी खुशबू इतनी कम हो कि आप तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन उस एरिया को वो सुगंधित कर देता है जहां वो फूल छुपा कर रखा गया है। ठीक उसी प्रकार जब भी किए कराए तंत्र की कोई चीज़, कोई भी ये जो तत्का होता है, जिसे तत्का कहते हैं इस भाषा में, अगर आपके घर में कुछ छुपा कर रखा गया है तो वो उस एरिया को नेगेटिव कर देता है, वो उस एरिया को नेगेटिव कर देता है। और संकेत भी मिल रहे हैं। ओके, देखो, मैं संकेत भी बताऊंगी, जिनसे भी मिलेंगे ना मेरे भाई बहन, मुझे लिखना ज़रूर। एक चीज़ आपके घर में छुपा कर रखी गई है। करतूत की ये रात है, होलिका दहन की रात्रि, होलिका की रात्रि, होली की जो रात्रि होती है, इसमें कोई अपनी आजमाइश कर रहा है आपको परेशान करने के लिए। ये बहुत सारे कारण से हो सकता है, मुझे ये नहीं पता कि ये किसने किया है। ये आपका कोई भाई हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, आपका कोई शत्रु हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं। और देखो, एक बात और है, बाहर के शत्रुओं के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ता है। घर के अंदर के जो शत्रु होते हैं ना, वो घर के अंदर ही होते हैं, दरवाज़ा तक नहीं खोलना पड़ता है। कभी कभी शत्रु हमारे घर के अंदर होते हैं। इसीलिए ये किसने किया है, ये क्यों किया है, अभी धीरे धीरे सारे पट खुलेंगे, सारे पट खुलेंगे। महिला ने किया या पुरुष ने किया, अगर मुझे ये दिखेगा तो मैं ये भी बताऊंगी। परंतु एक तत्का रखा गया है आपके घर में। ये तत्का एक छोटा सा लाल कपड़े में गांठ बांधकर, ये भी चीज़ हो सकती है। एक दाना पीले का सरसों जो होता है, येलो कलर का जो सरसों होता है, उसका एक दाना हो सकता है। ये इतनी छोटी सी चीज़ हो सकती है। ये एक चुटकी नमक में एक लौंग बांधकर हो सकता है, जो आपके घर में किसी कोने में छुपा दिया गया है, आपको पता नहीं, लेकिन वो जिस एरिया में रखी हुई है वहाँ नेगेटिविटी फैलना शुरू हो गई है। संकेत की बात करती हूँ, दो संकेत आपको सुनाई देंगे लगातार। या तो बिल्लियों का रोना, बहुत जोर जोर से रोना और बहुत दूर से रोना, ऐसा नहीं कि आपके घर के ठीक बाहर रो रहा है तो आपको सुनाई दे रहा है, आपको सिर्फ साउंड आएगी कान में कि कहीं तो कोई बिल्ली रो रही है। और नहीं तो कुत्ते का रोना, और कुत्ते का रोना बहुत नज़दीक रोना,
बहुत दूर नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे घर के दरवाजे के बाहर ही कुत्ता रो रहा है, जोर जोर से मुंह उठाकर रोता है ना कुत्ता, बड़ा करुण लगता है कान में सुनकर, बड़ा खराब लगता है। ऐसे तो इधर की भाषा में कही जाती है कि कुत्ते बिल्लियों का रोना शुभ नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इतना भी नहीं मानो, क्योंकि वो भी पशु है, वो भी जानवर है, किसी तकलीफ में भी वो रो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है कि बिना टाइम के बिल्कुल आपको कुत्ते या बिल्लियों की करुण आवाज में रोने की आवाज आएगी आपको, और बराबर आएगी। कभी सब कोई सो गए हो तो अब मध्य रात्रि को आएगी, चाहे यूं ही कभी भीड़ भाड़ में भी बहुत शोर हो रहा हो, आपकी टीवी चल रही है, घर में बच्चे शोर कर रहे हैं, लेकिन आपको अचानक से इस जानवर के रोने की आवाज आएगी। ये संकेत है। आप किसी और से पूछेंगे तुमने कुछ सुना क्या, वो कहेगा नहीं हमने तो कुछ नहीं सुना। ये संकेत है कि आपके घर में ये तत्का छुपा कर रखा गया है और आपको खबर नहीं है। तो करतूत तो होगी, करतूत। जब कोई सामान अगर आपके घर में छुपाने का मौका नहीं मिलता, तब एक चीज़ है आप इससे बच सकते थे, लेकिन ये चीज़ आपके घर में छुपा कर रख दी गई है। और ये इतनी नाजुक चीज़ें, हो सकता है आपके घर में जो फूल पौधे हैं उसके गमले में ये सरसों के दाने डाल दिए गए हैं, अब आपको नहीं पता चलेगा। पेट कटा हुआ यानी गेहूं है, ओके, एक दाना गेहूं का, बिल्कुल नई चमकती हुई गोल्डन कलर की गेहूं, जैसे कोई नई फसल होती है ना, ये अपने घर में गमले में गेहूं उगाकर उसको छीलकर एक दाना का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल चमकती हुई धुली हुई एक दाना गेहूं का भी प्रयोग यहाँ किया गया है चीजों को बांटने के लिए। देखो यहाँ बंटवारा एक शब्द आ रहा है, क्यों किया गया ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, ये किसी के लिए घातक नहीं है, चीजों को बांटने के लिए, चीजों को बांटने के लिए गांठ लगी गई है, चीजों को बांटने के लिए गेहूं रखी गई है। यानी कि ये संपत्ति का मामला हो सकता है, ये प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, कहीं आपके पक्ष में ज्यादा ना चला जाए, कहीं आप ना जीत जाए, कहीं कोई केस मुकदमा हो और आप ना जीत जाए, कहीं आपके पक्ष में बात ना चली जाए, ये एक मामला हो सकता है। क्योंकि बंटवारे के ख्याल से ये चीज रखी गई है कि पल्ला उनका भारी हो, आपका भारी ना हो जाए। दूसरी बात, ये एक चीज की मामले हो, एक बात भी हो सकती है जो आपके नाक के नीचे हो रही है और आपको खबर नहीं है। तब अगर बात है आपके घर में, तब ये चीज नहीं है आपके घर में, ये चीज है आपके घर में तो कोई बात नहीं है। दोनों बात का अर्थ समझिए और अंतर समझिए। एक बात, एक षड्यंत्र, एक साजिश चल रही है आपके घर में, आपके नाक के नीचे। जब आप आते हो वहां से सब शांत हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता, सब लोग टीवी देख रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई महिला किचन में खाना बना रही है और आपको कुछ खबर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सामान्य है, सब कुछ शांत है, लेकिन आपके जाते ही फिर वो बात तेज हो जाती है, वो तेज आवाज में वो बातें होती है, कुछ चर्चा चल रहा है और कुछ तो नुकसान करने की साजिश हो रही है आपका। अगर ये बात चल रही है आपके घर में तो ये तत्का नहीं है आपके घर में, और अगर ये तत्का है तो ये बात आपके लिए नहीं है। मतलब मेरी बात समझ में आ गई? दो बात में एक ही बात है। मैंने जो पशु के रोने की बात कही, मैंने जो कुत्ते या बिल्लियों के, जानवर के रोने की आवाज कही, वो तभी होगा जब ये तत्का है आपके घर में। देखो अब दोनों बात को समझो। अगर तत्का है आपके घर में तो दुश्मन घर के अंदर नहीं है, दुश्मन बाहर से आया, फेंक कर गया, और ये जो कुत्ते या बिल्ली है ये रोकर संकेत आपको दे रहे हैं कुछ बुरा हुआ है आपके घर में। और अगर ये चर्चा आपके घर में चल रही है गहमा गहमी, तब आपको कुत्ते या बिल्ली के रोने की आवाज नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? लेकिन ये पहुंच रहा है नुकसान की ओर, कुछ घटित होगा, कुछ तो नुकसान होगा आपका, क्योंकि ये समस्या शुरू हो गई है यहाँ से, ये समस्या शुरू हो गई है यहाँ से। और ये अजीब सी बात है कि इसमें सब अपने ही है, ये अद्भुत बात है कि इसमें सब अपने ही, ये जो साजिश चली जा रही है इसमें सब अपने ही है। उड़ते हुए पंछी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिसीव कीजिए। उड़ते हुए 7 पंछियों का झुंड। देखो कभी कभी आसमान में देखोगे ना, बहुत सारे छोटे छोटे पंछी लाइन बनाकर उड़ते हैं, एक दूसरे के पीछे है तो एक दूसरे के बगल में, बिल्कुल सीधी लाइन, ऐसा लगेगा जैसे कितना शिष्टाचार से उड़ रहे हैं। ये ऐसी 7 पंछियां एक साथ मुझे दिख रही है विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, शुभ ऊर्जा मिल रही है। बुद्ध की एनर्जी भी यहाँ पर है और केतु भी है। ओके, आप जो कर्म करोगे आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, आपके कर्म का आपको भरपूर फल मिलने वाला है, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। यहाँ केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और साथ ही बुद्ध की एनर्जी, यानी कि रिश्तों में जो खटपट चल रही होगी आपके रिश्तेदारों के साथ या घर में परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, तो उसमें बहुत सामंजस्य होगा।
रिश्तों में साठगांठ फैलने वाली है। केतु की एनर्जी ये बता रहा है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करोगे बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन काम करना जरूरी है, बिना काम किए नहीं। केतु का ये नियम ही है कि तुम कर्म करो ना, मैं फल देने के लिए तैयार हूँ। तुम कर्म करो, मैं फल देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ केतु की एनर्जी साफ साफ और बुद्धि की एनर्जी पॉजिटिव मिल रही है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। दिन दोगुनी रात चौगुनी आप तरक्की करने वाले हैं। जो भी दिशा में आप काम करेंगे, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा एफर्ट और लगाओ, इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, हैरान रह जाएंगे आप। थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ, आप बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी, अद्भुत रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। इस शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। कोई है जो लगातार ताका झाकी कर रहा है आपके जीवन में और आपको खबर ही नहीं। मुझे अजीब लगता है। इतना भी भोले बनकर मत रहिए आप लोग अपने जीवन में। मेरे जो भाई बहन इस वक्त सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं सिस्टर हूँ आपकी, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन इसी हक से कह रही हूँ कि इतना भी बेफिक्र मत रहा करो जीवन में, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। दुनिया जितनी बुरी नज़र आती है उससे भी ज़्यादा बुरी हो गई है। कुछ लोग अभी भी बहुत अच्छे हैं और संसार बहुत खूबसूरत है, परमात्मा ने बनाया है, लेकिन कुछ लोग इतने बुरे हैं। यहाँ ताका झाकी हो रही है आपके घर में, बातें सुनने की प्रयास की जा रही है, आपके गुप्त राज को जाना जा रहा है, उस पर प्रहार किया जा रहा है। बाहर जाकर शत्रुओं से लोग मिल जा रहे हैं, घर का भेद बाहर बता रहे हैं, बाहर के लोगों को घर आने की इजाजत दी गई है। वो कुछ भी आ रहे हैं फेंक कर जा रहे हैं, आपके घर में छुपा कर जा रहे हैं, आपके घर में तंत्र क्रिया करके जा रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं और आपको कुछ खबर नहीं। इतना बेफिक्र नहीं रहना है अपने जीवन में, इतना बेफिक्र नहीं रहना है। अगर आप बिल्कुल आंख बंद करके अपने जीवन में चल रहे हैं, सुकून से आप सो रहे हैं और आपके नाक के नीचे इतने षड्यंत्र हो रहे हैं कि घर वाले ही साजिश कर रहे हैं घर वालों के खिलाफ, तो इसमें कहीं ना कहीं दोष आपका भी है। आपको सतर्क रहना होगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। कौन आ रहा है आपके घर में, कौन जा रहा है, किस किस से कौन मिल रहा है, किस तरह की बातें चल रही है, क्यों आपके आने से कुछ बातों को दबा दिया जा रहा है और आपके जाते ही उन बातों में फिर से ऊर्जा आ जाती है, तेजी आ जाती है। क्या चल रहा है? कहीं कोई तंत्र का प्रयोग तो नहीं कर रहा? घर में सबका स्वास्थ्य अचानक से क्यों बिगड़ने लगता है? क्यों रुपया पैसा पानी की तरह बाहर निकल रहा है? कहीं ने कुछ किया तो नहीं है किसी ने? नेगेटिविटी को चेक कीजिए। बिल्कुल आंखें बंद करके दूसरों पर भरोसा करना बंद करना होगा आपको। बहुत सहा है आपने, बहुत सहा है आपने, एक समय अपना हिस्सा छोड़ा है आपने, लेकिन अब सतर्क रहना होगा, वरना लोग आपके घर में आकर चीजें फेंक कर जा रहे हैं और आपको खबर नहीं। मैं यहाँ साफ देख पा रही हूँ, आपको कुछ खबर नहीं। आपके नाक के नीचे इतना कुछ चल रहा है और आपको खबर नहीं। अब आपको थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो आपके घर में आकर आपको नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन देखो एक बात है, बुरे लोग कितना भी बुरा करते हैं, हमारा अच्छा और बुरा परमपिता परमेश्वर के हाथ में होता है। अगर आप लगातार अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि तुला राशि की भी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। लिब्रा ये कहता है कि तोल मोल कर बातें करो, तोल मोल कर कार्य करो, क्योंकि कर्म भी तोल मोल कर दिए जाते हैं। अच्छा करोगे तराजू अच्छे की तरफ झुकेगा, बुरा करोगे बुरे का भार ज्यादा होगा, और तब तक वो तराजू नहीं उठेगा जब तक उस हिसाब से आप अच्छे कर्म कर ना ले, क्योंकि इसे बैलेंस करना ही करना है। और आज तुला राशि की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। 9 मूलांक वाले कौन कौन है? 9 आ गया आंखों के सामने, बिल्कुल ब्लैक कलर का 9 है, लेकिन विद पॉजिटिव एनर्जी। अद्भुत है ना? जब भी काले रंग से कोई अक्षर आता है ना, तो नेगेटिव एनर्जी के साथ आता है, लेकिन आज मैं देख रही हूँ 9 लेटर आया है, अंक 9 आया है काले रंग का। दोनों बात समझ लो, 9 आया है यानी मंगल की एनर्जी, मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी 9 मूलांक वाले लोग हैं, 9, 18, 27 जिनका भी बर्थडे है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। या 9 तारीख को आपकी शादी हुई है, आपके घर में कुछ हुआ है, क्योंकि 9 आ रहा है। काले कलर की एनर्जी के साथ साथ यानी शनि देव की भी कृपा बरस रही है, साहस है, मनोबल है। शत्रु चाहे लाख कोशिश कर ले, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। शत्रु की बैंड बजने वाली है, यहाँ सबकी खटिया खड़ी होने वाली है। आप अच्छे हैं, आपके कर्म की कमाई अच्छी है, तो शत्रु उल्टे पैर अपने घर भागेगा। आप थोड़ा सा सतर्क रहिए।
आपके साथ मंगल की शुभ ऊर्जा है, आपके साथ शनिदेव की कृपा है। शनिदेव यानी कि हनुमान जी को मंगल और शनिदेव के नाम पर आप स्मरण कर सकते हैं। और वैसे भी शत्रु मुँह की खाएगा जहाँ हनुमान जी की कृपा बरस रही है। तो अपना ख्याल रखिए, इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रखिए। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। इसीलिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आज के इस रीडिंग को देखकर कि नहीं, जब इतना भी बेफिक्र नहीं रहना है, इतना भी आंख नहीं बंद कर देना है। हमारे पीछे क्या हो रहा है उसकी एक्टिविटी पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका शुभ होगा, आपका अच्छा होगा। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।